एहराम मसर। ये अजीम अल शान तामीरात जो सदियों से खड़ी हैं, हमेशा से हयानसानी तजस का मरकज़ रही हैं। ये अजीम अल शान तामीरात वक्त के इम्तहान में सरखरो हैं। उनके मजबूतिया और पायदारी ने इन्हीं दुनिया के अजायबात में शामिल किया है। कदीम दुनिया का एक अजूबा जो आज भी अपन निशानो शुक्त के साथ खड़ा है। उनकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थर और उनकी तरतीब आज भी माहरीन को हैरान करती है। सदियों से उन्होंने हमें अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। हर साल लाखों सियाहान की खूबसूरती और असरार को देखने आते हैं। उनका हजम बहुत बड़ा है। यह हराम जो कैटनोज इन पत्थरों से बने हैं, इंसानी मेहनत और अज़्म की एक मिसाल है। इनकी कारीगरी हैरानकुन है। हर पत्थर को बड़ी महारत से तराशा गया है और एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। लेकिन यह कैसे तामीर किए गए, यह सवाल आज भी एक मुअम्मा है। यह सवाल मौरखीन, आसार कदीमा के माहिरीन और ख्वाब देखने वालों सबको परेशान करता रहा है। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी पेश करता है, लेकिन हकीकत अदाजिब नहीं है। अहरम सिर्फ मुकबरे नहीं, यह एक तज़ैब की अज़मत और इसकी इल्मी तरक्की की निशानी है। वह मसरी जहानत और ताकत की अलामत है। इनकी तामीर में इस्तेमाल होने वाली तकनीकें आज भी माहिरीन को हैरान करती हैं। एक तज़ैब की ख्वाहिश आसमानों तक पहुँचती है। अनाहरामो किबन दियावराने की तमीर में इस्तेमाल होने वाली तकनीकें इस बात का सबूत हैं। यह शानदार तमीर आता एक चैलेंज है। इनकी तमीर में इस्तेमाल होने वाले वसाइल और मेहनत आज भी एक मामा है। महदूद आलात के साथ आई एक तहजीब ने यह कारनामा किसे अंजाम दिया? यह सवाल आज भी माहिरीन के जहनों में गूंजता है। इसका जवाब असरार में डूबा हुआ है। हर पत्थर, हर दीवार, हर कमरा एक कहानी सुनाता है। फिर भी साइंसी तहकीकात और आसारियाती दरियाफ्तों के जरिए हम समझने के करीब पहुंच रहे हैं। हर नई दरियाफ्त हमें नज़ीम तामीरात के करीब ले आती है और उनके पीछे छुपे राजों को बेनकाब करती है। सबसे ज्यादा कबूल शुदा नजरिया पसीना और मेहनत का है। हजारों हुनरमंद मजदूर मिलजुल कर काम कर रहे हैं। वो सादा आलात इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका इल्म बहुत वसी था। बड़े बड़े पत्थरों को मुंतकिल करने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया जाता होगा। ये रैंप मिट्टी और ईंटों से बने हुए खुद एक इंजीनियरिंग का अजूबा होंगे। कोशिश का तसव्वुर करें, इन दीव हैकल पत्थरों को ढलवान पर खींचना। सहरा की चलचलाती धूप नीचे गिर रही है। हर पत्थर में बरसों की कमर तोड़ मेहनत लगी है। हर एक को एहतियात और सेहत के साथ रखा गया है। नतीजा इंसानी मर्जी और जहानत का सबूत। कुछ नजरियात हैरान कुन है। क्या यह ढांचे खलाई मखलूक का काम हो सकते हैं? क्या कदीम मसरियों के पास ऐसा इल्म था जो वक्त के साथ साथ गुम हो गया? दिलचस्प होने के बावजूद इन नजरियात में ठूस शवाहद की कमी है। खलाई मखलूक के अहरम बनाने का ख्याल आल तखील को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, लेकिन ऐसे की कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। इसी तरह गुमशुदा टेक्नोलॉजीज के दावे अगर चेहरों मानवीय हैं, गैर मुसद्दिक हैं। ये नजरियात अगर चहदलगे हैं, कदीम मसरियों की काबिल जिक्र कामयाबियों से हमें दौर करते हैं। वहाँ अपने फिन के माहिर थे, अपने पास मौजूद आलात के साथ नाकाबिल यकीन कारनामे अंजाम देने के अहली रखते थे। रैंप के इस्तेमाल को बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है, ताहम रैंप की सही संभिस का मौजू है। क्या यह सीधा रैंप था? अहरम के बैरूनी हिस्से के गिर्द घूमता सर्कुलर रैंप, या शायद मुख्तलिफ रैंप सिस्टम्स का मजमुआ? हर नजरिया के अपने हामी और मुखालिफ हैं। सीधे रैंप अगरचे सादा हैं, नाकाबिल यकीन हद तक लंबे होते और उन्हें बहुत ज़्यादा हमवाद की ज़रूरत होती। सर्कुलर रैंप अगरचे ज़्यादा हम मसर हैं, बड़े पत्थरों को मोड़ने के लिहाज से रसद के चैलेंजेस पेश करते हैं। बहस जारी याफ्ते और तज्ज़िया एक दिन हतमी जवाब फराहम कर सकते हैं। तब तक रैंप का मामा बरकरार है। सेक्शन 5 शवाहिद और जारी तहकीक राजों को खोलना। आसार कदीम ही के माहिरीन मुसलसल नए शवाहिद तलाश कर रहे हैं। हालिया दरियाफ्तों ने अहरम बनाने वालों के जिंदगियों पर रोशनी डाली है। वह गुलामिने थे जैसा कि पहले सोचा जाता था। वो हुनरमंद मजदूर थे, अच्छे तरह से खाना खाते और अपने फ़न के लिए इनका एहतराम किया जाता था।
नोश्त जाता और पापायरी तमीराती अमल की तंजीमा और रसद की झलकियाँ फराहम करते हैं। हम पत्थरों को निकालने, मुंतकिल करने और रखने के लिए इनके इस्तेमाल करते जदीद निज़ामों को समझने लगे हैं। सेक्शन जदीद आलात जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, न सिर्फ हमारे काम को आसान बनाते हैं बल्कि हमें नई राहें भेद खाते हैं। कदीम पहलियाँ टेक्नोलॉजी का किरदार। कदीम दौर में इंसानों ने मुख्तलिफ औज़ार और तकनीकें ईजाद की जो आज अभी हमें हैरान करती हैं। आज टेक्नोलॉजी हमारी समझ में मदद कर रही है। जदीद आलात और सॉफ्टवेयर हमें माजी की तहज़ीबों को बेहतर तौर पर समझने में मदद देते हैं। 3D मॉडलिंग और लीज रास्किनिंग हमें अहरामों का पहले से कहीं ज़्यादा तफसील से मुताला करने की इजाज़त देते हैं। ये तकनीकें हमें इन अजीम ढांचों की तमीर के बारे में नई बसीरत फराहम करती हैं। हम तमीराती तकनीकों का तज्जिया कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कदीम मामारों ने किस तरह नज़ीम ढांचों को तमीर किया। तनाव के निकात की निशानदही कर सकते हैं जो हमें इन ढांचों की मजबूत यावर पायदारी के बारे में मालूमात फराहम करते हैं और यहाँ तक कहा अहरामों को मजाजी तौर पर ढांचे से हटा सकते हैं ताकि यह देख सकें कहाँ नहीं कैसे जमा किया गया था। यह वर्चुअल रिकंस्ट्रक्शन हमें इन ढांचों की असल शक्ल और साख्त को समझने में मदद देती है। यह तकनीकी तरक्की माजी की हमारे समझ में इनकलाब ला रही है। हम इन तकनीकों की मदद से माजी की तहज़ीबों के बारे में नई मालूमात हासिल कर रहे हैं। वह हमें नज़रियात की जांच करने, डेटा का तजिया करने और मुख्तलिफ मफरूज़ों की तस्दीक करने की इजाज़त देते हैं। ये तकनीकें हमें माजी की तहज़ीबों के बारे में ज़्यादा दरस्तावर तफसीली मालूमात फराहम करती हैं और बढ़ती हुई दरस्तगी के साथ हराम के मामे को इकजा करने की इजाज़त देते हैं। ये तकनीकी तरक्की हमें अनअज़ीम ढांचों के बारे में नई बसीरत फराहम करती है और हमें इनके बारे में मज़ीद जानने की तरग़ीब देती है। मुस्तक़बिल में हम उम्मीद करते हैं कि ये तकनीकी तरक्कियात हमें माजी की तहज़ीबों के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करेंगी। ये तरक्कियात हमें इन ढांचों की तमीर के बारे में मज़ीद जानने में मदद देंगी और हमें इनके बारे में नई बसीरत फराहम करेंगी। टेक्नोलॉजी ने आसार कदीम के मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया है। जदीद आलाताव और तकनीकें हमें माजी की तहज़ीबों के बारे में नई मालूमात फराहम कर रही हैं और हमें उनके बारे में मज़ीद जानने की तरग़ीब दे रही हैं। टेक्नोलॉजी और तारीख़ के दरमियान तावन ने हमें माजी की तहज़ीबों के बारे में नई बसीरत फराहम की है। ये तावन हमें इन ढांचों की तामीर के बारे में मज़ीद जानने में मदद दे रहा है और हमें उनके बारे में बसीरत फराहम कर रहा है। मुस्तक़बिल में हम उम्मीद करते हैं कि नई तकनीकी तरक्कियात हमें माजी के तहज़ीबों के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करेंगी। ये तरक्कियात हमें इन ढांचों की तमीर के बारे में मज़ीद जानने में मदद देंगी और हमें इनके बारे में नई बसीरत फराहम करेंगी। सेक्शन 7 देर पा असरार। हमारी तमाम तरियों के बावजूद अहराम असरार क्या ये फ़ज़ा बरकरार रखते हैं। सवालात के जवाबात नहीं मिल सके हैं। उन्होंने इतनी दरस्तगी कैसे हासिल की? पोशीदा चैम्बरों और गुज़रगाहों का असल मकसद क्या था? अहराम एक चैलेंज के तौर पर खड़े हैं। हमारे आबा व अजदाद की ज़हानत की याद दहानी। वो हमें तलाश करने, सवाल करने और माजी के राजों को अफशा करने के लिए कहते हैं। दरियाफ्त का सफ़र जारी है। हर नई दरियाफ्त के साथ हमें कदीम मिस्र के अजायबात के लिए गहरी तारीफ हासिल होती है। सेक्शन 8 अहराम से आगे माहिरीन कदीम मसरियात का मुस्तकबिल। अहरामों का मुताला माहिरीन कदीम मसरियात के वसीया और दिलचस्पी मैदान का सिर्फ एक पहलू है। यह एक ऐसा शोबा है जो न सिर्फ माजी की अजीम इमारतों और यादगारों का मुताला करता है बल्कि के पीछे छुपे राजों को भी बेनकाब करता है। हायरोग्लिफ्स को समझने से लेकर खोई हुई कब्रों की खुदाई तक अस्कदीम तहजीब के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ। हर हायरोग्लिफ्स एक कहानी सुनाता है, हर कुबराई की नई सीरत फराहम करती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती है और हमारी समझ बढ़ती है, कौन जानता है कि हमवर कौन से राजों को उजागर कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी जिसे कि 3D स्कैनिंग,
ड्रोन फुटेज और जीनियातियत जजीह ने हमें कदीम मिस्र की तहजीब को नए ज़ावियों से देखने की आज़ादी दी है। वक्त की रीत में बेशुमार कहानियाँ हैं जो सामने आने का इंतजार कर रही हैं। हर कदीम चीज़, हर मुजस्समा, हर तहरीर वक्त की रीत में दफनाए एक कहानी है जो हमें माजी की गहराइयों में ले जाती है। माहिरीन कदीम मसरियात का मुस्तकबिल रोशन है। नई दरियाफ्तों के वादे और तारीख की सबसे दिलकश तहजीबों में से एक की गहरी तफहीम से भरा हुआ है। हर नई दरियाफ्त हमें माजी के करीब लाती है और हमें इस अजीम तहजीब की पेचीदगियों को समझने में मदद देती है। मुस्तकबिल में हम उम्मीद करते हैं कि हम मज़ीद राज़ों को बेनकाब करेंगे और कदीम मिस्र की तहजीब की मज़ीद गहराइयों को समझेंगे।